बीटीपी और एआईएमआईएम भी अपना मन बना रही है इस इलेक्शन में आने का, तो वो तो आपकी जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उन पर ही वो तो घात होना है। ये जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैनेज कर बीजेपी की बी टीम बनाकर इन लोगों को लाया जा रहा है ताकि वोटों का पोलराइजेशन हो जाए, वोट कांग्रेस के कट जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના ભણકારા વાગી રહ્યા છે ત્યારે તમામ રાજકીય પક્ષોએ સત્તા અંકે કરવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવીને તનતોડ મહેનત પણ શરૂ કરી દીધી છે। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની વાત કરીએ તો છેલ્લા 25 વર્ષોથી વિપક્ષમાં બેઠેલી કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પણ આજથી નિરીક્ષકો ઉતારીને લોકોનો ક્યાસ કાઢવાની શરૂઆત કરી છે। ત્યારે એ કવાયતના ભાગરૂપે ઇન્દ્રવિજયસિંહ આપણી સાથે છે। બાપુ, એ જણાવો, કયા गेम प्लान સાથે આગામી દિવસોમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ઝુકાવવામાં આવશે? बड़ौदा शहर के अंदर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर आज शहर कांग्रेस समिति की संकलन की प्रथम मीटिंग होने जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आगेवान गौरव भाई पंड्या, विज्ञात्री बेन, राजेंद्र सिंह भाई, सब लोग आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। कल से सभी वार्ड के अंदर जो भी हमारे इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके साथ बातचीत करके हम जल्दी से जल्दी अपने उम्मीदवार घोषित हो सके उस दिशा में प्रयास करेंगे। और साथ ही पूरे महानगर के अंदर जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन के अंदर फैला हुआ है उसके सामने प्रजा में जो आक्रोश है उस आक्रोश को हम बड़ौदा शहर के परिवर्तन में बदलने का पूरा संकल्प लेकर आए हैं। मगर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब इतना सारा भ्रष्टाचार की आपको खबर होती है फिर भी कांग्रेस जो है वो इतना एग्रेसिव रिएक्ट क्यों नहीं कर पाती है? 2015 में जब स्थानिक स्वराज्य की संस्था के चुनाव हुए थे तो अब 90% जिला पंचायत में कांग्रेस पार्टी का विजय हुआ था। महानगर पालिकाओं में कुछ कमी हमसे रह गई थी। इस बार पहले से ही प्लानिंग करके डिजिटल मेंबरशिप लॉन्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पक्ष के साथ जोड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से हुआ है। और जो भ्रष्टाचार के इश्यू है और भी बहुत सारे इश्यू है, कौन कौन के इश्यू के ऊपर चुनाव लड़ना है, जो सीनियर लीडर्स हैं हमारे उनका अनुभव है और जो युवा लीडर है हमारे उनका जोश है, इन सबका संकलन करके कैसे बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी को जीत की ओर बैठाया जाए और बड़ौदा कांग्रेस महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस पार्टी का मेयर बैठकर जन सेवा कर सके उस दिशा में हम काम करेंगे। जी, अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो ये आम लोगों में ऐसी क्यों छाप है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन के अंदर समाधान एक्सप्रेस चला रही है? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ समाधान एक्सप्रेस चला ही नहीं सकती है। हमारी विचारधारा भी अलग है, हमारी काम करने की पद्धति भी अलग है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बड़ौदा शहर में भूतकाल में इतिहास में कभी जितनी ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है उससे भी ज़्यादा ताकत से इस बार चुनाव लड़ेगी। जी, और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इस बार जो चुनाव होगा इसमें खास करके युवाओं को आप कितना तवज्जो देना चाहते हैं? बिल्कुल, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे। मैं खुद भी यूथ कांग्रेस का और एनएसयूआई का अध्यक्ष रह चुका हूं, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रतिनिधि को और जो सीनियर है उनको भी साथ लेकर हम बड़ौदा महानगर पालिका का चुनाव लड़े। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही स्थानिक स्वराज्य की ये चुनाव अब सर पर आ गए हैं तब जो सीमांकन है वो जो सबसे अहम मुद्दा है इनकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान होने जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का सीमांकन बना ले वो किसी मतदार को बाकात नहीं कर सकते हैं। इस बड़ौदा के महानगर पालिका के चुनाव में जो सभी वर्ग के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, परेशान है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, सभी के सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे परेशान है और कांग्रेस पक्ष इन सभी मुद्दों को उजागर करके इस चुनाव के अंदर जाएगी। एक सबसे अहम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब बीटीपी और एआईएमआईएम भी अपना मन बना रही है इस इलेक्शन में आने का, तो वो तो आपकी जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उन पर ही वो तो घात होना है। ये जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैनेज कर बीजेपी की बी टीम बनाकर इन लोगों को लाया जा रहा है ताकि वोटों का पोलराइजेशन हो जाए, वोट कांग्रेस के कट जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
आदिवासी मतदार हो या मुस्लिम मतदार हो, सभी लोग बहुत समझदार हैं और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने के लिए गुजरात में कांग्रेस ही श्रेष्ठ विकल्प है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस उनके इशू उठा रही है, उनके मुद्दों के ऊपर लड़ रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इनका समर्थन कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवारों को ही मिलेगा। अगर वडोदरा कांग्रेस की बात की जाए तो जो ग्रुपिज्म है वो सबसे अहम रोल अदा करता है किसी भी चुनाव के अंदर, अब उनसे कैसे निपटेंगे आप? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज इस संकलन समिति की जो मीटिंग होने जा रही है उसके बाद कोई ग्रुपिज्म बड़ौदा शहर में रहेगा नहीं। सब आगेवान कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के ऑब्जर्वर इंद्र विजय सिंह गोहिल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि जिस तरीके से कांग्रेस पहले ग्रुपिज्म से परेशान थी, अब उनको नेस्त नाबूद किया जाएगा और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जाएगी। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, गुजरात।